हेलो गाइस, कैसे आप सभी। उम्मीद है सब बढ़िया होंगे और आपका वीकेंड काफ़ी अच्छा चल रहा होगा और इस ग्रीन वीकेंड का फुल एंजॉय ले रहे होंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। गाइस, आपके लिए मैं आज लेकर के आया हूँ बैंक निफ्टी की और निफ्टी की बेस्ट एनालिसिस, जो आपके लिए मंडे सेशन में मददगार साबित होगी। क्या इंपॉर्टेंट सेटअप रहेंगे, यानी क्या सपोर्ट और क्या रेजिस्टेंस, जहाँ से मार्केट आपको अप्स और डाउन्स मूव दे सकती है। बहुत ही अच्छे से अच्छा सिनेरियो बना हुआ मार्केट के अंदर, यानी आपको बड़ा पैसा बनाने के लिए क्या सपोर्ट रहना चाहिए इंपॉर्टेंट, वो सारी चीज़ें आपको मैं इस वीडियो में डिस्कशन करने वाला हूँ। तो आप इस वीडियो में अंत तक बने रहना और इस वीडियो को बिल्कुल ही बारीकी से और धीरे धीरे समझना, ताकि आपको मार्केट में जो पिछले वीक में क्या क्या हुआ है और आपने क्या क्या गलतियां दोहराई है वो वापस आप ना दोहराए। तो उसके लिए आप इस वीडियो को अंत तक देखना और एक बार फिर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को लाइक करिएगा, ताकि हमें ये पता लगे कि आपको हमारी एनालिसिस अच्छी लगी। उसके अलावा एक बार फिर मैं आपसे 100% रिकमेंडेड करूंगा कि आप हमारा टेलीग्राम चैनल बिल्कुल फ्री है, डे ऑप्शन ट्रेडर, जिसे जा करके ज्वाइन कीजिएगा, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या फिर आप इसे टेलीग्राम में जा करके डे ऑप्शन ट्रेडर्स सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें मार्केट में रन टाइम में होने वाली एक्टिविटी इस ग्रुप के माध्यम से आपको शेयर की जाती है। उसके अलावा दिन की 1 से 2 फ्री कॉल्स प्रोवाइड की जाती, जिसे आप लेकर के आप मार्केट में लर्निंग कर सकते हैं। उसके अलावा इसमें दिन के 1 से 2 स्टॉक भी शेयर किए जाते हैं, जिसकी आप इक्विटी होल्डिंग करके भी आप बिना रिस्क भी पैसा कमा सकते हैं। तो सारी व्यवस्था इस ग्रुप के जरिए मैं एक बार फिर आपसे कहूँगा कि आप इस ग्रुप को ज्वाइन कीजिएगा। अब गाइज बात जानते हैं कि बैंक निफ्टी में क्या इंपॉर्टेंट सेटअप और क्या रेजिस्टेंस है, जो आप अपना ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पर लगा करके मंडे को काम कर सके। गाइज, मार्केट ने कुछ 200 पॉइंट की नेगेटिव क्लोजिंग फ्राइडे को दी और 48,290 पे मार्केट क्लोज हुआ है। अब गाइज, इन केस यदि मार्केट फ्लैट ओपनिंग हो, यानी मार्केट इसी रेंज के अंदर ओपनिंग हो, तब आप दो लेवल्स मार्क करके रख रहे हैं। अप साइड में 48,390 का और डाउन साइड में 48,115 का। ये दोनों रेजिस्टेंस, यानी एक रेजिस्टेंस और एक सपोर्ट, दोनों बहुत स्ट्रॉन्ग है और मार्केट यहाँ से अप्स या डाउन्स में मूव दे सकता है। तो गाइज, यदि फ्लैट ओपनिंग के बाद अपन बात पहले कर लेते हैं अपसाइड मूव की। गाइज, यदि मार्केट फ्लैट ओपनिंग के बाद इस लेवल को यदि ब्रेक करता है, तो आप बाइंग की पोजीशन में बैठ करके आपका पहला प्रॉफिट बुकिंग आज के डे के हाई पे, यानी आपका फर्स्ट टारगेट 48,617 पर रहेगा। फिर यदि आप फर्स्ट टारगेट पे ऐसे ट्राई करके सेकंड टारगेट के लिए जा रहे हैं, तो आप 48,850 तक जा सकते हैं। मार्केट यहाँ तक आपको मूव दे सकता है, लेकिन मार्केट में आपको इतना लंबा नहीं रिस्क लेना चाहिए और 20-30 पॉइंट की टारगेट के साथ आप मार्केट में वर्क करेंगे, तब भी आपको बेस्ट लर्निंग मिल सकती है। अब गाइज, यदि डाउन साइड की बात करें, यदि डाउन साइड का मूव देना शुरू करे फ्लैट ओपनिंग के बाद, तब आपको ये लेवल मार्क करके रखना है, यानी कि फ्राइडे के लो को 48,115 को यदि मार्केट इस लेवल को ब्रेक करती है, आप सेल करके बैठ सकते हैं और आपका पहला टारगेट यानी फर्स्ट टारगेट की प्रॉफिट बुकिंग 44,850 पर करनी है। वही आप यदि सेकंड टारगेट के लिए जा रहे हैं, फर्स्ट टारगेट को ऐसे लगा करके, तो आप मार्केट में यहाँ तक जा सकते हैं, यानी 47,630 तक जा सकते हैं और आप यहाँ पे सेकंड टारगेट की प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। ये बात हुई मार्केट में फ्लैट ओपनिंग की। यदि गैप अप या गैप डाउन ओपनिंग हो, तो आप किस प्रकार से वर्क करें, वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि मार्केट मंडे को गैप अप या गैप डाउन का बहुत ही स्ट्रॉन्ग सिनेरियो बना सकता है, क्योंकि मार्केट में कॉलर और सेलर दोनों ही, यानी कि सेलर और बायर दोनों, कॉल राइटर और पुट राइटर इंटरेस्टेड थे, तभी तो मार्केट में अच्छा एक बार रेंज पकड़ने के बाद मूव मिला और लोगों ने पैसा बनाया था। तो गाइज, यदि मार्केट गैप अप ओपनिंग हो और मार्केट इस रेंज में ओपनिंग, यानी 200-300 पॉइंट की गैप अप ओपनिंग और इस रेंज में यदि ओपनिंग दे, तब आपको मार्क करके रखना 48,620 का लेवल, यानी जब तक मार्केट इस लेवल को न तोड़े और फ्राइडे के हाई को न तोड़े, तब तक आप सेल बाइंग की पोजीशन में न बैठे। ये जैसे लेवल को ब्रेक करे, आप बाइंग की पोजीशन में बैठ सकते हैं और आपका फर्स्ट टारगेट यानी पहले टारगेट की प्रॉफिट बुकिंग 48,050 तक होनी चाहिए और मार्केट, क्योंकि यहाँ से वापस आपको रिकवरी लेती हुई नजर आ सकती है। ये गैप अप का सिनेरियो है और यदि मार्केट गैप अप खुलने के बाद में डाउन साइड आना शुरू करे, तब आप किस प्रकार से वर्क करेंगे वो भी जानते हैं।
गाइज आपको एक मॉर्निंग में बुलिश हैमर कैंडल को आपको मार्क करके रखना। वो कैसे बनती आपको मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे कुछ लेवल ड्रॉ करके कुछ इस टाइप में बनेगी बुलिश हैमर कैंडल। ये इस टाइप की बुलिश हैमर कैंडल बनेगी जिसका हाई और लो दोनों मार्क करके रखे। यदि मार्केट इस बुलिश हैमर कैंडल का यदि लो ब्रेक करे तो आप आराम से सेल करके बैठ सकते हैं और आपका फर्स्ट टारगेट, अच्छा ये लेवल भी मार्क करके रखना, उसके लो के साथ साथ 38,380 को भी पार होना जरूरी है। ये दोनों चीजें जब बने आप सेल करके बैठ सकते हैं और आपका फ्राइडे के लो यानी आपको पहला टारगेट प्रॉफिट बुकिंग 38,120 पर करनी है। वही यदि आप फिर सेकंड टारगेट के लिए जा रहे तो आपको यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करनी है जो आपके लिए सेकंड टारगेट 47,830 का रहेगा। जी हाँ, आप यहाँ पे सेकंड टारगेट तक जा सकते हैं। गाइज ये बात हो गई गैप अप की। इन केस यदि मार्केट गैप डाउन खुले तब आप किस प्रकार से वर्क करेंगे वो भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गाइज यदि मार्केट 300-400 पॉइंट गैप डाउन खुलती है और मार्केट इस रेंज में खुले तब आपको दो लेवल मार्क कर रखना। अप साइड के लिए 48,120 का और डाउन साइड के लिए 47,834 का। ये दोनों लेवल आपके लिए बहुत ही बढ़िया है क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट है और ऊपर की साइड में रेजिस्टेंस है। तो गाइज आपको मैं ये कुछ बताना चाहता हूँ कैंडल के बारे में जो आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। मैं आपको व्यवस्थित तरीके से समझाता हूँ। गाइज इस तरीके से आपको एक लेवल मार्क कैंडल को देखना है। मार्केट यदि इस टाइप की गैप डाउन खुलने के बाद कैंडल बनाता है तब आपको उसका हाई और उसका लो मार्क करके रखना है। यदि मार्केट इसका हाई ब्रेक के 15 मिनट की कैंडल मार्क करके रखना। इसका यदि हाई ब्रेक करे आप बाइंग करके बैठ सकते हैं और आपका फर्स्ट टारगेट 48,384 यानी 380 तक का रहेगा। और यदि इसका लो ब्रेक करे आप सेल करके बैठ सकते हैं और आपका फर्स्ट टारगेट यहाँ पे 47,630 का रहेगा। यानी ये आपके गैप अप और गैप डाउन के सिनेरियो में ये आपके टारगेट्स और मूव रहेंगे। अब गाइज आइए जानते हैं निफ्टी के बारे में कि निफ्टी में क्या क्या हो सकता है। गाइज निफ्टी में मैंने आपके लिए पहले से लेवल ड्रॉ कर रखे हैं। इनको मैं थोड़ा सा शॉर्ट में समझाने की कोशिश करूंगा क्योंकि शायद निफ्टी में लोग इतना इंटरेस्ट नहीं रखते क्योंकि इतना मूवमेंट मिलता नहीं है। ये रेंज आपको मार्क करके रखना है अप साइड में यानी फ्राइडे के हाई को 21,790 को और डाउन साइड में यानी कि फ्राइडे के लो को 21,670 को। यदि मार्केट फ्लैट ओपनिंग के बाद यदि अप साइड में इस लेवल को ब्रेक करे आप बाइंग की जोन में बैठ सकते हैं और आपका पहला प्रॉफिट बुकिंग 21,870 पर होना चाहिए। और यदि आप सेकंड टारगेट के लिए मेरे हिसाब से यहाँ नहीं जाना चाहिए क्योंकि मार्केट में अप साइड में इतना मूव पॉसिबल नहीं होता है। हो सकता है कुछ भी मार्केट में लेकिन इतना लंबा अपन को टारगेट नहीं लेना। और यदि डाउन साइड की ओर जा रहे हैं तब आपको ये लेवल मार्क कर रखना 21,670 का। ये लेवल ब्रेक हो आप आराम से सेल करके बैठ सकते हैं और आपका पहला टारगेट यानी पहला टारगेट की प्रॉफिट बुकिंग 21,590 पर यहाँ पे सपोर्ट लेकर मार्केट वापस रिकवरी लेती हुई आपको नजर आ सकती है। ये बात होगी फ्लैट ओपनिंग की। यदि गैप अप या गैप डाउन हो तब आप किस प्रकार से वर्क करेंगे। गाइज यदि मार्केट इसमें 50 से 100 पॉइंट के गैप अप हो और 780 के आसपास खुले तब आपको वेट करना है। मार्केट जैसे ही अपसाइड का मूव देना शुरू करे आप बाइंग की पोजीशन में बैठ सकते हैं लेकिन आपका वही फर्स्ट टारगेट की प्रॉफिट बुकिंग 21,870 पर होनी चाहिए। वही आपको ये बात होगी गैप अप के बाद अपसाइड का मूव। यदि डाउन साइड आना शुरू करे तब आपको सेम ये लेवल मार्क करके रखना है 21,750 का। मार्केट इसको ब्रेक करे आप सेल करके बैठ सकते हैं और आपका पहले टारगेट की प्रॉफिट बुकिंग 21,680 और सेकंड टारगेट 21,600 का रहेगा। ये गाइज आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यदि गैप डाउन खुलती है तब आपको पहला यानी आपका फर्स्ट टारगेट 21,580 पे रहेगा और सेकंड टारगेट आपका 21,498 पर रहेगा। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट लेवल है। तो गाइज आपके लिए मैंने बेस्ट एनालिसिस लेकर के आया हूँ। आपको एनालिसिस कैसी लगी हमें कमेंट करिएगा। इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा और एक बार फिर मैं आपसे 100% रिकमेंडेड करूंगा कि आप हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल डे ऑप्शन ट्रेडर को जाकर के जरूर ज्वाइन करिएगा।